हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज से हम एचडीपी जो फर्स्ट ईयर की क्लासेज हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों जो एचडीपी में आपके सब्जेक्ट रहने वाली है, 5 सब्जेक्ट रहने वाली हैं, जिसमें मैं आपको जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो पहले कवर कराऊंगा, उसके बाद हम दूसरी सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे से पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं हमारी जो कोर्स का पहला चैप्टर, या जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अर्थात आनुवांशिकता और विविधता। दोस्तों एक कॉमन चीज़ है कि आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता दोस्तों वह चीज़ है जो अपने माता पिता से अपन को मिली है। अपने माता पिता को जो लक्षण हैं उनके माता पिता से मिले थे, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना हेरिडिटी अर्थात आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कुछ लक्षण जो एनिमल्स में उनके माता पिता से उनको मिले हैं और उनसे उनकी होने वाली संतानों को ट्रांसफ़र होंगे। दोस्तों एनिमल्स के ऊपर अपन बाद में आएंगे, लेकिन आप खुद का उदाहरण लेके समझिए। जैसे आप हैं, आपको जो लक्षण हैं वो अपने माता पिता से मिले हैं और उनको जो लक्षण मिले थे वो उनको माता पिता से मिले थे। तो अपने माता पिता अर्थात अपने जो दादाजी होते हैं, दादाजी से जो लक्षण पिताजी में आए थे, पिताजी से जो लक्षण हम में आए थे, अर्थात लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हुआ है, इसे ही हम आनुवांशिकता कहेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये नोट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल डीके एम्स पर मिलेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के मुख्य बिंदु। दोस्तों जो आनुवांशिकता है वो जीन द्वारा नियंत्रित होती है। दोस्तों अगर आप 11th में आपके बायोलॉजी है या जो एग्रीकल्चर है, 12th में, तो जो जीन है, आनुवांशिकता है, इनके बारे में आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। फिर भी आनुवांशिकता जीन द्वारा नियंत्रित होती है। जीन डीएनए के खंड होते हैं। दोस्तों जो जीन होते हैं वो डीएनए के एक टुकड़े होते हैं जो जीन विशिष्ट प्रोटीन तथा लक्षणों के लिए कोड करते हैं। अर्थात दोस्तों जो जीन होते हैं, एक जीन एक ही लक्षण के लिए कोड करता है और यह है हमारे जो डीएनए की बहुत ही विशिष्ट इकाई है, या आप इसको मूलभूत इकाई मान सकते हैं। दोस्तों जो इस प्रक्रिया में माँ और पैतृकदार पिता दोनों पक्षों से जीन का संचरण होता है। अर्थात दोस्तों हेरिडिटी में जो लक्षण हैं वो माता से भी मिलते हैं तो पिता से भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रजातियों की निरंतरता में जो जीन होता है वो प्रजातियों की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात दोस्तों जो जीन होता है वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे भेजता रहता है, जिससे क्या प्रजातियों में निरंतरता बनी रहती है, अर्थात जो लक्षण हैं वो बने रहते हैं। जीन सुनिश्चित करता है कि जो लक्षण अपने माता पिता से विशेषताएं हैं या लक्षण हैं जो अपन को विरासत में मिले या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो। और उन लक्षणों से दोस्तों जब वो लक्षण अपन को मिलेंगे तो वो अपन को पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूल होने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है विविधता। विविधता एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विविधता कहते हैं। ऐसा दोस्तों जो एक जाति है उसके बीच में कई सारी असमानताएं पाई जाती है, जैसे वो शरीर अर्थात शारीरिक हो गई, व्यवहारिक हो गई। व्यवहारिक जैसे कोई उग्र है तो कोई शांत व्यक्ति है, जैसे कोई फ्रेंडली व्यक्ति है तो किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो वो व्यवहारिक असमानता हो गई। और इसी तरह दोस्तों पशुओं में भी असमानताएं पाई जाती है, जैसे कोई शांत पशु होता है और कोई उग्र पशु होता है जो जल्दी ही भड़क जाता है। उस तरह आप इसे समझ सकते हैं। विविधता और विकास प्राकृतिक चयन का मूलभूत घटक हैं। दोस्तों जो आपने, अगर आपको 12th में बायोलॉजी हुई होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो वेरिएशंस आते हैं अर्थात विविधता आती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है, जिसमें जो लक्षणों के अनुकूल होता है वही जाति आगे सर्वाइव कर पाती है, बाकी जो जीव हैं विलुप्त हो जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह लक्षणों का एक पुल प्रदान करता है, जो विविधता और विकास प्राकृतिक चयन का मूलभूत घटक है। क्योंकि यह लक्षणों का एक पुल प्रदान करता है, जो लक्षण होते हैं वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, जिसे दिए गए वातावरण में विविधता में चुना जा सके। अर्थात कितना भी कठिन वातावरण हो, या आप उसे कह सकते हैं कि जो प्रतिकूल वातावरण हो, तो उसमें वो रह सके, अर्थात उस वातावरण के वह अनुकूल बन सके, वह अपना जो जीवन है वो आगे बढ़ा सके। उसके बाद दोस्तों विविधता के मुख्य बिंदु। विविधता या भिन्नता दोस्तों एक ही चीज़ है, आप विविधता और भिन्नता में कंफ्यूज ना हो। भिन्नता अनुवांशिक कारकों, अनुवांशिक कारक उत्परिवर्तन हो सकता है और अनुवांशिक पुनर्संयोजन हो सकता है। तो भिन्नता अनुवांशिक कारकों और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है था। जो भिन्नता या विविधता है अनुवांशिक कारकों जैसे उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्संयोजन, और पर्यावरणीय कारकों जैसे बाढ़ हो गई, ज़्यादा सर्दी हो गई या ज़्यादा गर्मी हो गई, उनसे प्रभावित हो सकती है। विविधता को जीनोटाइपिक भिन्नता जो दोस्तों अनुवांशिक अंतर के कारण उत्पन्न होती है, और फिनोटाइपिक भिन्नता जो पर्यावरणीय अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। इन दोनों भिन्नताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात विविधता को दो प्रकार होते हैं, जीनोटाइपिक विविधता और फिनोटाइपिक विविधता। जीनोटाइप दोस्तों वो होते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों में अंतर होता है, उनको अपन जीनोटाइप अर्थात जीन में अंतर होता है उसे जीनोटाइपिक भिन्नता कहते हैं। और जो फिनोटाइपिक अर्थात जो अपन को देखने में ही पता लग जाए भिन्नता, उसे फिनोटाइपिक भिन्नता कहते हैं। विविधता प्राकृतिक चयन का आधार है, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन आपने 12वीं में पढ़ा होगा। तो विविधता है जो प्राकृतिक चयन का आधार है, जहां लाभप्रद लक्षण वाले व्यक्तियों के जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना होती हैं। ये लक्षण अगली पीढ़ी तक चले जाते हैं। जो लाभप्रद यानी जो वातावरण के अनुकूल रहकर जो सर्वाइव कर जाते हैं, उनके प्रजनन की अधिक संभावना होती है, क्योंकि वो वातावरण के अनुकूल हैं और उनके जो लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो ही हम आगे क्लासेज लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या ही मतलब है टाइम बर्बाद करने में। और दोस्तों जो ये नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो है अनुवांशिकता का वर्गीकरण है वो अपन कल देखेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो या आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है और कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं और आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।